जय हो ओसान मैया की। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दोहरी दुर्दुरिया पूजा किस प्रकार लगाई जाती है, ओसान मैया की दोहरी सुहागलें कैसे की जाती हैं। सारे नियम मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय ओसान मैया की ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने पूजा पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे नियम अपने चैनल पर आपको बताती रहती हूँ। आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओसान मैया की पूजा का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। तो वो एकहरी दुर्दुरिया पूजा विधि थी, ये दोहरी दुर्दुरिया पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कैसे हमको पूजा लगाना है और किस प्रकार से सुहागिलें जिमाना है। दोस्तों, वो वीडियो मेरे घर का है जिसमें मैंने एकहरी पूजा विधि बताई है। ये मैं आई हुई हूँ दुर्दुरिया पूजा में, तो वहाँ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़मीन को साफ़ करके उस पर एक दरी वगैरह बिछा लेनी है। उस पर हमें सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, क्योंकि दुर्दुरिया पूजा जो होती है वो सफ़ेद कपड़े पर ही की जाती है। आप हर बार नया कोरा कपड़ा ले सकते हैं, जो कि चद्दर के साइज़ का होना चाहिए, या फिर आप एक कपड़ा कर लीजिए जिस पर आपको सिर्फ दुर्दुरिया पूजा ही करवानी है और कोई दूसरा काम नहीं करना है। इसमें कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, अगर हमें सिंगल दुर्दुरिया पूजा करवानी है तो हम एक कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर दोहरी दुर्दुरिया पूजा चल रही है, इसलिए यहाँ पर 2 कलश की स्थापना की गई है। कलश के नीचे चावल रखे हैं, उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश, उसमें सिक्का सुपारी डाली गई है, आम के पल्लव लगाए गए हैं, उसके ऊपर कटोरी में चावल और चावल में तेल से भरा हुआ दिया और दिए में 4 मुखी बत्तियां लगाई गई हैं। और इसमें कोई देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, कलश को ही माता जी का रूप माना जाता है। और 7 ढेरियाँ लगाई जाती हैं, जो कि पीली मिट्टी से लगाते हैं। कहीं कहीं पर पीली मिट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो लोग काली मिट्टी से भी ढेरियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए, 2 जगह पूजा लगानी है तो 2 कलश स्थापना की गई है, और 2 जगह है 7 पीली मिट्टी के जो ढेले हैं वो रखे गए हैं। और उस पीली मिट्टी के ढेरियों के बीच में एक सिक्के के ऊपर सुपारी रखी गई है। इस प्रकार से हमको पूजन की स्थापना कर ली है, और चारों तरफ गुलाब के फूल हमको बिछा देने हैं। 7-5 जितने आप चाहें बिछा सकते हैं। वैसे इस पूजा में गुलाब के फूल का यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो गुड़हल के फूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पूजा में लाल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और पूजन सामग्री में हमें थाली में सिर्फ चावल और सिंदूर रखना होता है। अग्यार के लिए गुड़ घी रखना होता है और लोभान रखनी होती है। लोभान के बिना ये पूजा नहीं की जाती है, तो लोभान आप ज़रूर से रख लें। अब ये देखिए, यहाँ पर चद्दर के ऊपर 14 ढेरियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि ये 14 सुहागनों के लिए है। दोहरी मतलब 14, क्योंकि एक जो सिंगल दुर्दुरिया पूजा होती है उसमें 7 सुहागनों को खिलाया जाता है, ढेरियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप दोहरी दुर्दुरिया पूजा करवा रहे हैं तो उसमें आपको 14 ढेरियाँ बनानी है। अब वीडियो देखकर आपको ये लग रहा होगा कि 14 से ज़्यादा हैं। जी हाँ, ये 14 से ज़्यादा हैं। ये 21 ढेरियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि ये मैं शादी की दुर्दुरिया पूजा में आई हुई हूँ। तो जितनी हमारी जान पहचान होती है उस हिसाब से हमको लोगों को बुलाना होता है, क्योंकि शादी में क्या होता है कि हम किसी को बुलाएं और किसी को छोड़ दें, ये नहीं हो पाता है। तो पूजा दोहरी हो रही है, लेकिन सुहागिलें छूट ना जाएं, इसके लिए उन्होंने 21 कर ली हैं, और 7 ढेरियाँ एक्स्ट्रा बना के 7 सुहागिनों को वो एक्स्ट्रा खाना खिलाएंगी, एक्स्ट्रा ढेरियाँ देंगी। अगर आप दोहरी दुर्दुरिया पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको 14 से 15 ढेरियाँ लगानी है या 16 ढेरियाँ लगानी है। आपको कभी भी 13 या 12 ढेरियाँ नहीं लगानी हैं। जो जजमान हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनको पटिये के सामने बैठना होता है, वही सारे पूजन कराते हैं। बेटे की ससुराल में अगर दुर्दुरिया पूजा होती है तो शादी के बाद भी आप दुर्दुरिया पूजन कर सकते हैं, बेटी को पूजा में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके ससुराल में पूजन का विधान नहीं है, आप पूछ लीजिएगा उनसे, तो बेटी को शामिल किए बिना भी आप बेटी की शादी में दुर्दुरिया पूजा कर सकते हैं। लेकिन बेटे की शादी में बहू के आने के बाद बहू को पूजन में शामिल करके दुर्दुरिया पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं धानी की ढेरियाँ लगाने की। अब सवा के आधार पर हमें सभी चीज़ें लेनी होती हैं, जैसे कि 5.25 किलो धानी ले लीजिए, 1.25 किलो गुड़ या 5.25 किलो गुड़, इस प्रकार से हमको चीज़ें लेनी है। 1.25 किलो चने। इस पूजा में गुड़, चने और धानी का विशेष महत्व होता है। और वैसे लोग मिठाई भी रखते हैं, जिसकी इच्छा जैसा वो करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिठाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, गुड़, चने और धानी का इस्तेमाल किया गया है। तो 21 ढेरियाँ लगाई हैं धानी की, उसमें 21 डल्ले गुड़ के डाले गए हैं
और थोड़े थोड़े चने सब में डाले गए हैं। इस प्रकार से ढेरियाँ लगा ली गई हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि शादी में दुर्दुरिया कराना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, हम कहीं से दुर्दुरिया पूजा से आए, हमने अपनी गोदी का प्रसाद अगर बच्चों को खिला दिया, बेटे को खिला दिया या बेटी को खिला दिया, तो फिर हमें उसकी शादी में दुर्दुरिया ज़रूर करानी होती है। बेटी जब ससुराल एक बार जाकर, मतलब उसकी शादी के बाद जब पहली विदाई में वहाँ से घर वापस आती है, मायके आती है, उस समय हमको दुर्दुरिया करवानी होती हैं। और बहू जब शादी के जस्ट बाद विदाई होकर अपने यहाँ आती है, तब हमको दुर्दुरिया करवानी होती है। किसी कारण से ना करवा पाएँ तो कुछ दिन बाद भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय ही करवानी है। वैसे कई जगह बेटी की शादी में मंडप के नीचे ही दुर्दुरिया करवा दी जाती हैं, जिसमें बेटी शामिल नहीं हो पाती है, लेकिन बस दुर्दुरिया हो जाए, उनके नाम की पूजा हो जाए ओसान मैया की, इतना लोग ज़रूर से करते हैं। और अगर बेटी की ससुराल में दुर्दुरिया का नियम नहीं है तो आप बेटी के बिना भी दुर्दुरिया करवा सकते हैं। बेटी की गोद ना भरें, जो ये धानी वगैरह है वो बेटी की गोद में ना डालें और ना ही उसको खाने को आप बोलें, क्योंकि जो लोग दुर्दुरिया में जाते हैं उन्हें अपने घर के शुभ कामों में या शादी ब्याह में दुर्दुरिया करवाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए दुर्दुरिया पूजा का जो प्रसाद है, गोद में डाली गई जो धानी है, महिलाओं को सिर्फ अपने पति को ही खिलाना चाहिए, बच्चों को प्रसाद में नहीं देना चाहिए, नहीं तो दुर्दुरिया करवाना ज़रूरी हो जाता है। बेटे की शादी में तो दुर्दुरिया करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद दुर्दुरिया में गए हुए हैं, हमने प्रसाद खाया है, तो हमें करवाना ही चाहिए। लेकिन बेटी की शादी में दुर्दुरिया करवाना ज़रूरी तभी होता है जब बेटी ने दुर्दुरिया की धानी खाई हुई हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें ढेरियाँ लगा लेनी है। और पूजन विधि में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से शेयर करी है मैंने, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार वीडियो है, मैंने डिटेलिंग करी है एक एक चीज़ की, तो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जब हम दुर्दुरिया करवाते हैं तो हमें पटे पर कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए, जैसे कुछ चूड़ियाँ और बिंदी का पत्ता, ताकि सुहागिनें कम से कम एक एक चूड़ी अपने दोनों हाथों में पहन सकें और बिंदी अपने माथे पर लगा सकें। देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर तेल के दिए जलाए हैं। मेरे घर में जो पूजा हुई थी तो हमने वहाँ पर घी के दिए जलाए थे। पटे पर जो दिए रखे हैं वो घी के दिए जलाए थे। तो थोड़ा आप अपने यहाँ का भी नियम देख लीजिएगा, आपके यहाँ पर जैसा किया जाता है कर लीजिएगा, वैसे आप घी के दिए जलाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ नियमों का आपको इस पूजा में ध्यान रखना है, जैसे कि दीपक जलाने के बाद आपने जब अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाना है तो वो आपको दीपक से नहीं जलाना है, बल्कि आपको अलग से माचिस से जलाना है। इस पूजा में बिल्कुल भी दीपक से अगरबत्ती नहीं जलाइएगा। कलश पूजन, जो पीली मिट्टी की ढेरियाँ बनाई हैं उनका पूजन करने के बाद आपको माता जी की आरती करनी है ओसान मैया की, और उसके बाद सभी सुहागिनों को एक दूसरे के गोदी में ये जो ढेरियाँ लगाई गई हैं एक एक ढेरी डालना है। और जब आप ये एक एक ढेरी डाल देंगे तो सबको अपनी अपनी ढेरी में से एक एक हाथ भर के, मतलब एक एक हथेली भर के एक कटोरे में निकालना है, या सीधे जो पूजा करवा रहे हैं उनकी गोद में डालना होता है, क्योंकि उनका हिस्सा इस पूजन की ढेरियों में नहीं लगाया जाता है। और ढेरियाँ डालने के बाद जो गुड़ या पेड़ा हमारे हाथ में होता है, हमारी गोद में होता है धानी के साथ, उससे हमें गौर बनानी होती है। सभी गौर बनाते हैं और गौर के अंदर एक एक चना रखते हैं। इस प्रकार से गौर बनाते हैं और गौर को हाथ में लिए हुए ही कथा सुनते हैं। ये सभी गौर पाटे पर चढ़ाना होती हैं। अगर कोई मान मन्नत लेना चाहता है तो पटे पर से एक गौर उठाता है और माता के सामने अपनी मनोकामना बोलकर उसे अपने पास रख लेता है, और जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर दुर्दुरिया पूजा करवानी होती है। दुर्दुरिया पूजा में पीली साड़ी का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो लाल, गुलाबी, रानी कलर की कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, बस काला, नीला और ग्रे नहीं पहनना है आपको। एक दूसरे की गोद में ढेरियाँ डालने से पहले ही आरती कर ली जाती है और सभी सुहागिनों को आरती की थाली दी जाती है। तो सभी लोग बारी बारी से आरती करते हैं। जिनको आरती गाना आती है, ओसान मैया की आरती आती है, वो लोग आरती गाकर आरती कर लेते हैं, नहीं तो फिर बिना आरती गाए ऐसे ही आरती घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। ओसान मैया की पूजा में घी के दिए से आरती नहीं की जाती, बल्कि कपूर से आरती की जाती है। क्या बढ़िया लगता है दोस्तों, जब इतनी सारी सुहागिनें एक साथ पूजा करती हैं, आरती करती हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसा माहौल। कहते हैं अगर कोई मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है कई दिनों से, तो ओसान माता की सुहागिनें बोल देने से कि माता जी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम सुहागलें करेंगे, ऐसा बोल देने से बहुत जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है और सुहागलें करने का मौका मिलता है।
जब आरती हो जाती है फिर सभी सुहागिनें जिस तरह से आरती की है वैसे ही ओसान मैया को आरती देती हैं इस प्रकार से। और ये देखिए अब बारी आ गई है एक दूसरे की गोद में ढेरी डालने की। पुराने समय में ये नियम था दोस्तों कि धानी को उसी दिन ख़त्म करना होता था, और आज भी अगर हम ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस दिन ख़त्म नहीं हो पाती है तो 2-3 दिन के अंदर धानी को ख़त्म कर लें, थोड़ी थोड़ी खाकर। इस धानी को सिर्फ पति को ही खिलाएं, कोशिश भर बच्चों को ना खिलाएं। लेकिन अगर आपके घर नियम है कि आप हर प्रोग्राम में शादी ब्याह में दुर्दुरिया करवाते ही हैं तो बच्चों को भी खिला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बेटी को खिलाने में बस ये समस्या है कि हमारे यहाँ दुर्दुरिया होती है, लेकिन अगर बेटी की ससुराल में दुर्दुरिया नहीं होती है और उसने धानी खाई हुई है दुर्दुरिया की, तो उसको कोई समस्या ना आए इस प्रकार की, क्योंकि जो दुर्दुरिया की धानी खाता है उसको भी करवानी पड़ती है। तो कोशिश भर आप ये करें कि बेटी को ना दें, और अगर बेटी गलती से खा लेती है तो उसकी शादी में आप दुर्दुरिया पूजा ज़रूर करवाएं, क्योंकि बेटी हमारे घर जब तक है तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम उसका जो भी नियम है करें। उसके बाद जब ससुराल पहुंच जाती है तो उस ससुराल वालों की मर्ज़ी से उनके घर के हिसाब से दुर्दुरिया में शामिल हो या ना हो वो उनका डिसीजन होता है। पूजा विधि की जानकारी के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें क्रमशः पूजा विधि अच्छे तरीके से बताई गई है पूजन सामग्री सहित। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओसान माता की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और बोलना भूल गई थी दोस्तों, ओसान मैया की पूजा के बाद सुहाग ज़रूर लीजिएगा सभी लोग जितने भी पूजा में शामिल हों। जय ओसान मैया की।